यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। 100 WPM रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यस, स्टार्ट। देश में प्रदूषण की समस्या गंभीर होती जा रही है, विराम। वैसे तो प्रदूषण के कई प्रकार है, विराम। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, खाद्यान्न में प्रदूषण आदि, विराम। लेकिन धुआं, धूल और ध्वनि से होने वाला प्रदूषण जिस तरह तेजी से खतरनाक रूप ले चुका है, यह बेहद चिंताजनक है, विराम। कुछ समय पहले अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में वायु गुणवत्ता पर किए गए एक अध्ययन, एयर क्वालिटी इंडेक्स में यह सामने आया कि बांग्लादेश के बाद भारत दूसरा सबसे प्रदूषित देश है, विराम। भारत की 90% से ज़्यादा आबादी प्रदूषित वायु में सांस ले रही है, विराम। इनमें से भी 63% लोग, लगभग 70 करोड़, तकनीकी रूप से बेहद खतरनाक वायु प्रदूषण का शिकार हैं, विराम। इसका प्रभाव यह हुआ है कि भारतीयों की औसत उम्र 5 वर्ष कम हो गई है, विराम। उत्तर भारत में तो औसत उम्र 7.5 वर्ष कम हुई है, विराम। और देश की राजधानी दिल्ली के लोगों की औसत आयु 10 साल कम हुई है, विराम पैरा। इतना ही नहीं, इस अध्ययन में यह भी कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रदूषण बढ़ाने में भारत का योगदान 44% रहा है, विराम। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार हवा में सूक्ष्म कणों की मात्रा PM 2.5 से लेकर 5 माइक्रोग्राम के बीच होनी चाहिए, परंतु भारत के ज़्यादातर इलाकों में वर्ष 2020 में यह मात्रा 76.2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रही, विराम। यानी अधिकतम निर्धारित सीमा से 15 गुना ज़्यादा, विराम। अनेक अध्ययनों ने पराली जलने से वायु प्रदूषण होने के आरोपों का खंडन किया है और बताया है कि कुल वायु प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी बेमुश्किल 4% है, जबकि गाड़ियों के धुएं का प्रदूषण 60% से अधिक है, विराम। यहाँ तक कि कारखानों के प्रदूषण से भी ज़्यादा है, विराम पैरा। गौरतलब है कि लगभग 40-50 साल पहले कारखानों के धुएं का प्रदूषण सर्वाधिक होता था, विराम। मुंबई के चेंबूर इलाके को कारखानों के धुएं की वजह से गैस चैम्बर कहा जाने लगा था, विराम। कोयला अंचलों में और सीमेंट फैक्ट्री व चूने के काम वाले इलाकों में कोयले व धूल के जो कण निकलते हैं, उनका प्रभाव इतना अधिक है कि घरों के ऊपर और खेतों की ज़मीन के ऊपर कोयले की काली परत, सीमेंट या एस्बेस्टस के इलाकों में चूने की सफ़ेद परत और इसी प्रकार ताप बिजली घरों के आसपास ज़मीन, मिट्टी, घर और यहाँ तक कि इंसान भी बुरे रंग से रंग जाते हैं, विराम। छत्तीसगढ़ की हंसदेव आदि नदियों का तो ताप बिजली घरों से निकलने वाली राख से पानी का रंग सफ़ेद होकर दूध जैसा हो जाता है, विराम। रायगढ़ जिला जो स्पंज, आयरन और इस्पात उत्पाद का प्रमुख केंद्र है, वहाँ धूल, धुआं और राक्षसी गति से दौड़ते डंपरों से आम आदमी की जान हमेशा खतरे में बनी रहती है, विराम। इसीलिए विकास के इन रूपों पर भी सवाल तो खड़े होते हैं, विराम पैरा। दिल्ली में वायु प्रदूषण का बड़ा कारण मुख्यतः वाहनों से निकलने वाला धुआं है, विराम। हालात इतने गंभीर है कि हर आयु वर्ग का व्यक्ति, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी इस वायु प्रदूषण के कारण गंभीर रोगों का शिकार हो रहे हैं, विराम। सदियों की
शुरुआत में यह स्थिति विकराल हो जाती है विराम जब यह मुद्दा शासन तंत्र के समक्ष उठता है और गंभीर रूप धारण करता दिखता है तो फिर सत्ता के केंद्र कुछ बातचीत और दिखावटी उपाय शुरू कर देते हैं, लेकिन स्थायी समाधान की दिशा में बढ़ता कोई नहीं दिखता विराम जब दिल्ली का धुआं सीमाओं को पार करने लगता है और श्रेणी वर्ग उनके परिवारों को प्रभावित करने लगता है, तब सत्ता तंत्र को यह चिंता जायज लगने लगती है विराम। आज दिल्ली में 1 करोड़ से ज़्यादा वाहन है विराम। एक ही परिवार में कई गाड़ियां रखने के चलन से यह समस्या ज़्यादा बढ़ी है विराम। जाहिर है संपन्न तबका अपने हित और सुविधा को पहले देख रहा है विराम। स्टॉप।